हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। परम दयालु कृपा में श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सब संत हरि भक्त आज सभी पर ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई, जो कि आज हम भगवान के प्यारे भगवान श्री ठाकुर जी के दुलारे श्री नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के प्रिय भक्त नरसिंह जी की कथा श्रवण करेंगे। भगवान के प्यारे और लाडले भक्त नरसिंह जी की कथा श्रवण करने के लिए आज प्रथम दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। ये जो नानी बाई का मायरा है, ये सुनने में बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही प्यारा लगता है, पर इसका मूल उद्देश्य यही है
कि नरसी के जैसा भगवत विश्वास हर भक्त के अंदर जगे। जो आस्था, जो विश्वास, जो श्रद्धा नरसी की थी, वो ही भरोसा, वो ही आस्था हर भक्त के जीवन में आए। तो आइए आज नरसी जी की कथा को, इस नानी बाई के मायरे को शुरू करते हैं और नरसी जी के इस परम कथा को गाते हैं। आइए वाणी को पवित्र करते हुए सभी मेरे साथ मिलकर के गाएं। श्री गणपति की आज्ञा पाओ, हरि भगता को मैं यश गाऊं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो श्री गणपति की आज्ञा पाओ, हरि भगता को मैं यश गाऊं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो गुरु चरणा में शीश नवाओ, शारद पे मैं सुमति पाऊं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो क्या गुरु गोविंद की पाओ, नरसी कथा यथामत गाऊं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नरसी जी की कथा में प्रवेश करते हुए नागर वंश, नागर वंश बड़े आचारी, हो जूनागढ़ गुजरात मझारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो शिव की महिमा, शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भगति सुपने नहीं जाने। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं श्री गणेश जी मां शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए नरसी जी की कथा को आरंभ करते हुए नागर ब्राह्मण कुल, निवास स्थान जूनागढ़। लेकिन इस पूरे परिवार में, पूरे कुल में एक विचित्र बात कि शिव की भक्ति तो खूब करते, लेकिन विष्णु भगवान की भक्ति सपने में भी नहीं करते। कई जन की आदत होती है कि इष्ट देव कोई और होते हैं, या महादेव हो या माँ हो, लेकिन स्वतः ही मुख से राधे राधे निकल जाता है। तो वैसे ही शिव की भक्ति तो बहुत करते, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति सपने में भी कोई नहीं करता। इसीलिए संत कहते हैं कि पक्का यदि बनना है तो अवगुणों में बनिए, कि हम कोई अवगुण अपने अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन ईश्वर के नाम में क्या पक्का बनना, चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं।
तो ये महादेव की भक्ति तो खूब मन लगा के करें, पर विष्णु भगवान की भक्ति ना करें। अब कहते हैं कि महादेव जी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका नाम जो ले और विष्णु भगवान का नाम ले, और सेम ऐसा ही विष्णु भगवान का है। विष्णु जी कहते हैं जो मेरा नाम ले और शिव द्रोही हो तो मुझे ऐसा भक्त जरा भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए आज इनके परिवार में खूब भगवान शिव की भक्ति होती, लेकिन यहां विष्णु भगवान की कोई भी भक्ति नहीं करता था। एक रोज नागर ब्राह्मण कुल के सभी भक्तगण महादेव जी की पूजा करने लगे और महादेव जी की पूजा बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से करी। तो इसी नागर कुल के अंदर नरसिंह जी का जन्म होता है। लेकिन नरसिंह जी महाराज का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी महाराज जन्म से गूंगे थे और उन्हें कानों से कुछ सुनाई नहीं देता था। तो नरसिंह जी गूंगे भी थे और बहरे भी थे। तो नरसिंह जी महाराज का जो परिवार था, यहां गौ सेवा बहुत होती और गौ सेवा के माध्यम से विष्णु सेवा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को और विष्णु जी को गौ माता बड़ी प्रिय है। तो इस नागर कुल के अंदर एक ऐसा भक्त रत्न पैदा हुआ जिसका नाम पड़ गया नरसिंह जी। अब लेकिन नरसिंह जी को ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही नरसिंह जी बोल पाते हैं। तो जूनागढ़ में जब नरसिंह जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिताजी थे कृष्णदास और माता दया कुंवर। नरसिंह जी के बड़े भाई थे और एक घर में दादी थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि नरसिंह जी महाराज के जो माता पिता थे, उस समय गांव में कोई ऐसी बीमारी आई कि उनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अब नरसिंह जी महाराज के जो बड़े भाई थे और बची दादी, तो दादी को एक चिंता रहती थी और सारे परिवार के लोग नरसिंह जी की हंसी उड़ाते थे। गूंगा भी है, बहरा भी है, ना सुन पाता है ना बोल पाता है। तो दादी को चिंता रहती कि अगर नरसिंह बोल नहीं पाएगा, कुछ सुन नहीं पाएगा, तो नरसिंह अपना आने वाला जीवन कैसे व्यतीत करेगा। अब धीरे धीरे समय बीता तो नरसिंह जी महाराज के जो बड़े भाई थे वो धीरे धीरे विवाह योग्य हुए। उनका विवाह हो जाता है और घर में उनकी धर्म पत्नी आई। तो क्योंकि नरसिंह जी महाराज के बड़े भाई अच्छा कमाते थे, तो धर्म पत्नी भी बड़े तेज स्वभाव वाली आई और नित्य प्रतिदिन घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया कि ये नरसिंह बस खाता ही खाता है, ना तो कुछ काम करता है, ऐसे कैसे चलेगा। तो महाराज नरसिंह जी की दादी को इस बात की बड़ी चिंता हुई। नरसिंह जी की दादी ने सोचा ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे पोते की आवाज आ जाए और वो भगवान का नाम गाने लगे। तो दादी के मन में एक बात ये भी थी कि जब तक मैं बैठी हूं तब तक तो नरसिंह का मैं ध्यान रख सकती हूं, और अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो फिर नरसिंह का ध्यान कौन रखेगा। तो नरसिंह जी की दादी इस तरह से विचार करती है। तो दादी का एक स्वभाव था कि गांव में जब भी कोई संत आते तो दादी हर संत के पास नरसिंह को लेके जाती थी। जहां भी कहीं सत्संग हो, नरसिंह का हाथ पकड़ा और सत्संग में लेके जाती। आजकल के बच्चे तो घूमना पसंद करते हैं, ना कि कथा सत्संग भजन इत्यादि में जाना। पर जहां भी सत्संग हो वहां बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे जब तक सत्संग में नहीं जाओगे तब तक कैसे विवेक होगा और कैसे कृपा होगी। और कृपा कब होगी? जब ईश्वर चाहेंगे, प्रभु मार्गदर्शन करेंगे, तब ही कोई सत्संग में जा सकता है। परंतु
आज की भागा दौड़ी वाले समय में हमने निश्चय कर लिया जिस दिन संडे होगा उस दिन थोड़ा बहुत भजन कर लिया। नहीं, अत्यधिक तो संडे वाले दिन भी लोग घूमना पसंद करते हैं, लेकिन नरसिंह जी हर जगह अपनी दादी के साथ सत्संग श्रवण करने जाते। और महाराज भजन सुनते सुनते, संतों का संग करते करते नरसिंह जी के चित्त में वो भक्ति संस्कार पड़ने लगे। कहते हैं आप किसी इत्र की दुकान में जाओगे, वहां से कुछ खरीदो या ना खरीदो, लेकिन स्वतः ही इत्र की खुशबू आपके अंदर से आने लगेगी। वैसे ही अगर सत्संग में जाओगे तो हो सकता है कोई गुण आए ना आए, लेकिन वो रंग ढंग जरूर बदलना शुरू होगा। हो सकता है ढंग भी ना बदले, लेकिन रंग चढ़ना जरूर शुरू हो जाएगा। अब तो महाराज समय निकलता गया और एक रोज बड़ा सुंदर त्योहार महादेव का शिवरात्रि आई। तो दादी ने निश्चय किया, बोले कल शिवरात्रि है, सुबह जल्दी से उठना है और महादेव के मंदिर में पूजन करने के लिए जाना है। अब दादी ने तो निश्चय कर लिया। अब दादी के पास ही नरसिंह जी सोते थे, तो नरसिंह जी हाव भाव देख के समझ गए दादी कहीं कल जाने वाली है। तो जैसे ही दादी सुबह प्रातः उठी तो उसी क्षण नरसिंह जी उठ गए। तो दादी कहने लगी, अरे अभी क्यों इतनी जल्दी उठ गया, सो जा सो जा, अभी तो बहुत समय उठने के लिए। तो नरसिंह जी ने मना किया, बोले नहीं नहीं मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो दादी कहती, अरे तू सो जा, बाद में उठ जाना, मुझे तो मंदिर जाना है, आज महादेव जी का त्योहार है। तो नरसिंह जी बोले नहीं नहीं मैं साथ में जाऊंगा। तो दादी बोली अच्छा ठीक है, तुझे चलना है तो तू भी चल। तो नरसिंह जी महाराज फटाफट तैयार हुए, स्नान किया और अपनी दादी के साथ महादेव जी के मंदिर में जाते हैं। अब महाराज जैसे ही दादी मंदिर में प्रवेश करती हैं तो नरसिंह जी महाराज दादी के साथ भगवान शिव को स्नान करा रहे हैं। और देवों के तो अन्य त्योहार आते हैं, लेकिन महादेव के जो मुख्य त्योहार हैं वो महाशिवरात्रि। तो आइए महादेव के चरणों में उत्सव मनाते हैं महाशिवरात्रि का। और कैसे स्नान करा रहे हैं दादी और नरसिंह जी भाव के साथ गाएंगे। हूं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल से स्नान करा। हूं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान करा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं। शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं।
कृपा कर दे, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। हो तब परसन भय शिव राजा, 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 वर मांगो सारो राजा, मैं तो शिव ही शिव को बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। तो महाराज मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। दादी के साथ नरसिंह जी महाराज शिव मंदिर में आए हैं, भगवान शंकर की अर्चना की, पूजा अर्चना की। तो स्नान करने के बाद दादी ने सोचा अब घर चलना चाहिए, क्योंकि दादी मंदिर में प्रातः काल आ गई। उस समय कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। अब जैसे ही नरसिंह जी को लेके दादी बाहर निकली मंदिर से, तो देखा कि मंदिर के बाहर एक बाबा बैठे हुए हैं। आहा महाराज, महात्मा जी का सौंदर्य देख, जो उन्होंने भगवत रंग वस्त्र धारण किए हुए थे, रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, मस्तक पर चंदन। महाराज मंत्र पढ़े, मानो अखंड तपस्या चल रही है। तो दादी तो बड़ी खुशी हुई, और ऐसा ऊंचा महात्मा दादी ने मानो आज तक नहीं देखा। तो दादी के मन में एक विचार आया कि गांव में महाराज आए हैं, अब एक बार उनसे नरसिंह को आशीर्वाद दिलवा दूं। क्योंकि दादी जब भी गांव में किसी महाराज को देखती थी तो उनका नियम था कि वो हर महाराज से नरसिंह को आशीर्वाद दिलाती थी। तो ऐसा विचार करके दादी नरसिंह जी को लेके आई, और जैसे ही महाराज ने देखा दादी आ रही है, और आते ही सांसारिक बातें पूछेंगी और हमें भजन नहीं करने देंगे, तो इसलिए महाराज समझ गए। और महाराज तरह तरह की बातों से बचना चाहते थे कि अगर दादी आई और बहुत सारे प्रश्न करने आरंभ कर दिए तो फिर मैं भजन कैसे करूंगा। तो दादी को झट से देखते ही महात्मा जी ने अपने आंखें बंद कर ली और भजन करने बैठ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर दादी तो बड़ी तेज थी, दादी ने आंखें खोलते हुए और बंद करते हुए बाबा को देख लिया। दादी बोली, इतनी देर से टुकुर 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 देखते जा रहे, और मैं आई, मुझे देखती आंखें बंद कर दी। ऐसे ही थोड़ी महाराज, ऐसे थोड़ा चलेगा, मैं तो आशीर्वाद लेके ही जाऊंगी। अब दादी वही नरसिंह जी को लेके बैठ गई महाराज के सामने। दादी विचार कर रही है कब आंखें खोलेंगे। दादी ने उहू उहू कहा, आवाज लगाई, महाराज
लेकिन महाराज तो आंखें इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि महाराज इंतजार कर रहे हैं दादी कब पधारेंगी। दादी बोले महाराज हरिओम, हरिओम महाराज हरिओम। महाराज मन ही मन हरिओम हरिओम खूब गए लेकिन आंखें नहीं खोले। अब दादी को लगा कि ऐसा ना हो कि मैं हरिओम हरिओम बोलूं और ये वृंदावन से चल के आए हो और ये राधे राधे गाते हो। तो दादी बोली महाराज हो महाराज राधे राधे। महाराज मन ही मन राधे राधे बोले लेकिन महाराज मुख से नहीं बोले कि दादी जाए मैं हमारा भजन करूं। अब दादी सोचे कि ऐसा ना हो मैं इन्हें वृंदावन मथुरा वाले समझ रही हूँ, ये अयोध्या से चल के आए हो। दादी बोली महाराज ओ बाबूजी जय श्री राम। अब महाराज तो जय श्री राम भी ना बोले। दादी सोची कैसा बाबा है, ना तो जय श्री राम ले, ना राधे राधे ले, ना हरिओम ले। फिर दादी ने सोचा अरे मैं भी बड़ी भुलक्कड़ हूं, आज तो महादेव का त्योहार है तो ये महाराज तो कैलाश से चल के आए होंगे। तो दादी बोली महाराज हर हर महादेव। ओ बाबूजी हर हर महादेव। पर महाराज तो ना तो हरिओम बोले, ना राधे राधे बोले, ना जय श्री राम बोले और ना हर हर महादेव बोले। दादी सोचे महाराज आप तो पक्के वाले निकले लेकिन मैं भी पक्के वाली हूं। जब तक आप आंखें ना खोलो और मेरे पोते को आशीर्वाद ना दोगे तब तक मैं भी यहां से नहीं जाऊंगी। तो दादी ने क्या देखा कि जो रुद्राक्ष की माला लेके बाबा भजन कर रहे हैं। तो कई साधुओं का ऐसा नियम होता है कि जब माला पूरी होती है वो तब बात करते हैं। तो दादी ने देखा माला अभी आधे में चल रही है तो माला जब पूरी हो जाएगी तब शायद बोले, तब बोलूंगी महाराज हरिओम हर हर महादेव। तो बाबा तो दादी की सारी बातें सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब महाराज जैसे ही वो रुद्राक्ष की माला लेके भजन कर रहे हैं दादी को लगा अब माला पूरी होने वाली है तो अब बोलूंगी। सो महाराज ने झट से माला पलट दी। दादी देख नहीं रह गई। दादी विचार कर रही है अब महाराज तो बातें ना करे आखिर में क्या करूं। अब आंखें खोले और आशीर्वाद दें तो मैं यहां से जाऊं और बिना आशीर्वाद लिए कैसे चली जाऊं। दादी मन ही मन विचार करने लगी महाराज आप आंखें खोलोगे नहीं और मैं जब तक जाऊंगी नहीं जब तक आपकी आंखें ना खुलवा दूं। आप बोलोगे नहीं और मैं जब तक यहां से नहीं जाऊं जब तक मैं आपको बुलवा ना दूं। दादी भी आसन लगा के वहीं बैठ गई और दादी ने एक मंत्र मारना शुरू किया महाराज ओ महाराज ओ बाबूजी ओ बाबूजी ओ हरिद्वार वाले बाबाजी। बस दादी ने एक ही रटन लगा दी महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज। बाबाजी परेशान हो गए, एक ही धुन लगा दी दादी ने बस महाराज ओ महाराज। महाराज जी अपनी जो मंत्र जाप कर रहे थे अपना मंत्र भूल गए। अब महाराज जी को वही सुनाई दे रहा है महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज। अपना मंत्र भूल गए। आखिर में महाराज को आंखें खोलनी पड़ी और महाराज बोले ओ दादी तू तो एकदम पक्की है। बोले महाराज आप भी निश्चय करके बैठे थे तो मैं भी पूरा निश्चय करके बैठी थी। दादी बोली महाराज एक बात बतानी पड़ेगी। बोले क्या भैया। बोले आपने जब मैं आई तो मुझे देख के आंखें बंद कर ली तो मैं कोई आपको चोर दिखती हूँ कि मैं आपकी माला ले जाऊंगी कमंडल ले जाऊंगी, आपने ऐसा क्यों किया। महाराज कहने लगे अरे मैया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए आंखें बंद करी कि आप आओगी और सांसारिक बातें पूछने लग जाओगी और मैं मेरा भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आंखें बंद करके बैठ गया। तो दादी बोली महाराज देखो आप यहाँ शिवरात्रि के त्योहार पे पधारे हैं तो मैं आपसे कोई सोना चांदी हीरे मोती मणि कणी जवाहरात कुछ मांगने नहीं आई हूं। ये मेरे साथ मेरा पोता है, ये गूंगा भी है, ये बहरा भी है और नाम है नरसी। और बाबूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इस पोते को नरसी को आशीर्वाद दे दो, क्योंकि ये ना बोले ना सुने, ना इसकी कोई माँ है ना कोई बाप है। मैं इसकी दादी पता नहीं कब तक हूं और कब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। मैं चाहती हूं कि इतने में इसके साथ हूं ये बोलने लग जाए।
जैसे ही महाराज ने सुना तो दादी की इच्छा थी कि नरसी बोले। तो महाराज ने कहा माई तू चिंता मत कर। और नरसी जी वहां बैठे हुए थे तो महाराज ने नरसी जी को इशारा किया। तो नरसी जी ने आते ही महाराज को दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे कैसा छोरा जो बिना बोले दंडवत प्रणाम करे। क्योंकि जब भी दादी कहीं सत्संग में जाती तो नरसी जी पर ये संग का प्रभाव था, सत्संग का प्रभाव था। आज के समय में तो बच्चे दंडवत प्रणाम तो क्या राधे राधे बोलते हैं, वही बोलते हैं। आजकल तो हाय हेलो बाय ये सारी चीजें आ गई। वरना आप स्वयं मुख से राधे कृष्ण बोलो तो सामने वाले की जिह्वा भी पवित्र हो और स्वयं भी भगवान का नाम लो। क्योंकि प्रभु श्री राम प्रातः उठते तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, प्रातः काल उठहि रघुनाथ मात पिता गुरु नावहि माता। जब भगवान अवतरित हुए वो स्वयं सुबह प्रातः उनके प्रणाम वंदन किया करते थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है बड़ी सुपर फास्ट हो गई। आजकल सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई कि भगवान के नाम से शुरू नहीं करते, लेकिन दिनचर्या हमेशा ईश्वर नाम लेकर शुरू करनी चाहिए। महात्मा जी खूब राजी हुए, नरसी जी को बुला महाराज ने अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे ही मस्तक देखा महाराज बोले, अरे माई तू इसकी चिंता मत कर, अरे ये तो भगवान का बड़ा भक्त कहलाएगा। दादी बोली रहे महाराज ये ना बोले ना सुने तो भक्ति कैसे करेगा। तो महाराज कहते नाना माई, महाराज ने अपने मुख से नरसी जी के कान में एक मंत्र कहा और नरसी जी के कान पर मुख रखकर कहते हैं बेटा राधे राधे बोल, राधे कृष्ण बोल। महाराज का बोलना हुआ और जन्म के गूंगे नरसी जी जोर जोर से बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोले शिवा की बिहारी लाल की। महाराज जैसे ही राधे कृष्ण राधे कृष्ण नरसी जी बोले हुए, दादी तो मानो झूम उठी, बोले महाराज आपने तो जो मैं चाहती थी वही कर दिया। बोली महाराज तुम कहो तो सारे नगर में तुम्हें घुमा दूं। अरे महाराज मेरे घर चलो। महाराज के ना ना दादी मैं घर नहीं जाऊंगा। तो दादी कहती महाराज मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ। देखो आपके कारण ये जन्म का गूंगा नरसी, कानों का बहरा नरसी ये बोलने लग गया। तो पहले दादी छोटी छोटी पोटलियां रखती थी, तो दादी ने पोटली निकाली, सोचा दक्षिणा दूं। तो सबसे पहले दादी ने 5 रुपए निकाले, सोचे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो फिर दादी ने 2 रुपए निकाले। महाराज बोले नाना माई मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं लूंगा। महाराज और कोई सेवा, आप दक्षिणा में पैसा तो नहीं ले रहे लेकिन और कोई सेवा मैं कर सकती हूँ। तो महाराज कहने लगे अरे माई बस इतनी सेवा करना कि तू इस समय घर जा, और इतनी सेवा करना कि और किसी को मत बताना कि यहाँ कोई महाराज आए थे और उन्होंने नरसी के कान में कोई मंत्र फूका और नरसी बोलने लगा। बस इसी बात को किसी और को मत बताना। अब किसी माता को कह दो कि ये बात किसी और को मत बताना, मानो आपने खुद ही निमंत्रण दे दिया हो कि ये बात पूरे नगर में फैल जाएगी। क्योंकि माई अगर तूने ऐसा किया तो हमारे पास लाइन लग जाएगी और फिर हम हमारा भजन नहीं कर पाएंगे। तो महाराज नरसी को ले दादी फटाफट घर गई और घर पहुंच करके विश्राम करने लगी। प्रातः अगले दिन सुबह हुई, नरसी जी महाराज नहाए, स्नान किया। तो नरसी जी के भाई की जो धर्म पत्नी थी वो लड़ना शुरू कर देती है और कहती है पता नहीं दादी पोता सुबह सुबह निकल के कहाँ चले जाते हैं, पूरे गांव में बुराई करते फिरते हैं, कोई काम धंधा है नहीं, खा लिया बैठ लिए और राम राम जपना। और एक ये गूंगा बहरा नरसी जो कुछ करता धरता नहीं, बस भोजन करता रहता है। जैसे ही नरसी जी की भाभी ने कहा गूंगा और बहरा नरसी, दादी बोली खबरदार जो मेरे पोते को गूंगा और बहरा बोला तो। अरे मेरा पोता गूंगा और बहरा नहीं है,
बोले अच्छा, बोले मेरा पोता अब बोलता है। बोली हाँ, अब ये गूंगा और बहरा बोलेगा भी, आज तक तो बोला नहीं। दादी बोली बोले। दादी बोली अरे नरसिंह दिखा जरा अपनी भाभी को, बोल के दिखा। और जैसे ही दादी ने बोला तो नरसिंह जी क्या बोलते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जैसे ही नरसिंह जी बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भाभी बोले अरे माता जी कौन सा मंत्र पढ़वा लाई? अरे कोई टोना कोई जादू तो नहीं कर दिया जो गूंगा बहरा? नरसिंह बोले राधे कृष्ण कौन सा झाड़ा लगवा लाई? दादी बोली अरे कोई मंत्र तंत्र नहीं किया, अरे वो कल महादेव जी रे मंदिर में गई और वहां एक बाबा जी मिल गए, उन्होंने मंत्र दिया। नरसिंह बोले राधे कृष्ण। पर सुन एक काम करना, देख मैंने तुझे तो बता दिया पर तू किसी और को मत बताना। भाभी बोली अरे माता जी धन्य हो जो आपने मुझे बता दिया। अरे मेरे तो कई भांजे गूंगे बहरे दोनों, मैं तो सबको इकट्ठा करके लाऊं और बाबा जी का दर्शन कराने ले जाऊं। महाराज दौड़े दौड़े गई, मंदिर पे जाके देखा तो वहां कोई संत नहीं, कोई महंत नहीं, कोई महात्मा नहीं, क्योंकि वो महाराज ऐसा कहा जाता है कि ये साधु वेश में कोई और नहीं, आज अपने भक्त पर कृपा करने और वाणी प्रदान करने स्वयं ठाकुर जी उस संत रूप में आज यहाँ पधारे हैं। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। इसीलिए कहते हैं कि हर क्षण ईश्वर का नाम मुखारबिन पर होना चाहिए। जैसे नरसिंह महाराज राधे कृष्ण बोलते और भगवान का भजन करते। तो आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में एक भाव प्रकट करते हैं। तेरी दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ बजाऊं मैं। नरसिंह जी महाराज गा रहे हैं प्यारे, तेरे दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ बजाऊं मैं। गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं, बनवारी कहाँ अब जाऊं मैं। तेरे दर का पुजारी बन बैठा, तेरे दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं। तेरे दर का पुजारी बन बैठा, तेरे दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ अब जाऊं गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं, बनवारी कहाँ अब जाऊं मैं। गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं, बनवारी कहाँ अब जाऊं मैं। तेरे दर का पुजारी बन बैठा, तेरे दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं। तेरे दर का पुजारी बन बैठा, प्रभु दीननाथ दयाल सुनो, मधुसूदन मदन गोपाल सुनो। प्रभु दीननाथ दयाल
मधुसूदन मदन गोपाल सुनो, मधुसूदन मदन गोपाल सुनो, मधुसूदन मदन गोपाल सुनो। तेरे नाम का जोगी जोग लिया, तेरे नाम का जोगी जोग लिया, अब किसके दर पर जाऊं मैं। नाम जोगी जोग लिया, अब किसके दर पर जाऊं। तेरे दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं। दर का पुजारी बन बैठा, अब जाऊं। हरि बोल। और प्रभु से कहे, हे प्रभु मेरी पड़ी भंवर में नैया है, डूबत घनश्याम कन्हैया है। घनश्याम कन्हैया है, घनश्याम कन्हैया है। मेरी पड़ी भंवर में नैया है, डूबत घनश्याम कन्हैया है। घनश्याम कन्हैया है, घनश्याम कन्हैया है। इस पार में रह कर देख लिया, इस पार में रह कर देख लिया, उस पार कहाँ से जाऊं मैं। इस पार में रह कर देख लिया, उस पार कहाँ जाऊं। तेरे दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं। इधर पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ जाऊं। हम सभी क्या कहते हैं कि जब अच्छा समय हो तो हम भगवान को नहीं याद करते, ये स्वाभाविक है। लेकिन थोड़ी सी विपत्ति आ जाए तो हम भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रभु मेरे सभी सहारे छूट गए, भगवान आसरे छूट गए। भगवान आसरे छूट गए, भगवान आसरे छूट गए। मेरे सभी सहारे टूट गए, भगवान आसरे छूट गए। भगवान आसरे छूट गए, भगवान आसरे छूट गए। मुझे तेरा सहारा सांवरिया, मुझे तेरा सहारा सांवरिया, किस तरह तुझे अब पाऊं मैं। तेरा सहारा सांवरिया, किस तरह तुझे तेरे दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं। दर का पुजारी बन बैठा, गिरधारी कहाँ जाऊं। मुझे दर्शन कब दिखलाओगे, कब मुरली मधुर बजाओगे। मुरली मधुर बजाओगे, कब मुरली मधुर बजाओगे। मुझे दर्शन कब दिखलाओगे, कब मुरली मधुर बजाओगे। मुरली
और प्रभु अब तो केवल आपका ही भरोसा है, मुझे अब तो भरोसा हो, मुझे अब तो भरोसा तेरा है, गुणगान हरि राम गिरधारी कहाँ अब जाऊं मैं, बनवारी कहाँ अब जाऊं मैं, तेरे दर का ओ दर का पुजारी बन बैठा, तेरे धारी कहाँ जाऊं, तेरे दर का पुजारी तेरे दर का पुजारी बन बैठा, तेरे धारी कहाँ अब जाऊं मैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नरसिंह जी महाराज के ऊपर कृपा हुई और कहते हैं कि अगर सच्ची आस्था श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति की जाए तो भगवान अपने भक्त पर अवश्य ही कृपा करते हैं। भक्त नरसिंह को भगवान ने वाणी प्राप्त की और नरसिंह जी ने भी अपने मन में निश्चय कर लिया कि जिस भगवान ने ये वाणी दी है, इस वाणी को उसी के नाम में लगाऊंगा। सो धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। अब दादी के मन में विचार आया कि जब तक मैं बैठी हूं एक काम और हो जाए, क्या नरसिंह का विवाह हो जाए। निश्चय कर लिया कि अब नरसिंह जी का ब्याह कराना है। तो गांव के पास में ही एक ब्राह्मण की कन्या थी, तो उस ब्राह्मण कन्या के साथ नरसिंह जी का विवाह निश्चित हो जाता है और शुभ मुहूर्त देख करके नरसिंह जी का विवाह करा दिया। अब तो जिस घर में नरसिंह जी की भाभी इतना लड़ाई झगड़ा करती, वहां नरसिंह जी की जब धर्म पत्नी आई तो वो बड़ा सरल स्वभाव उनका, एकदम सीधी सादी दिखने में, अपने काम से काम रखती, ना किसी से ज्यादा बात करना, ना किसी से कोई फालतू मतलब, बस अपना काम से काम रखती थी। अब जिसका मन झगड़े में लगता हो और वो एक दो दिन झगड़ा ना करे तो फिर उसका मन कैसे लगेगा। तो दादी का अंतिम समय आया और एक रोज दादी स्वधाम चली गई। अब नरसिंह जी महाराज अकेले पड़ गए। अब नरसिंह जी महाराज के हाथ में उनकी धर्मपत्नी की एक जिम्मेदारी आ गई, लेकिन घर की जो बागडोर थी वो भाभी श्री के हाथ में। अब भाभी नरसिंह जी को दिन में कम से कम 10 बार ताने देती, कुछ करता नहीं, कुछ डरता नहीं, 10 तरह की बातें नरसिंह जी को सुनाते रहती। लेकिन नरसिंह जी की जो धर्म पत्नी थी, इतना सरल स्वभाव उनका, जब वो आंगन में झाड़ू लगाती तो नरसिंह की जो भाभी वो आंगन में कचरा डाल दे, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कहती, दोबारा से झाड़ू लगा के उसे साफ करते रहती। भाभी कहती अरे तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, अरे इतना गंदा घर को रखती है, ना झाड़ू लगाना आता, ना भोजन बनाना आता। लेकिन वो बेचारी दोबारा से झाड़ू ले घर को साफ करने लग जाती। ये नहीं कहती कि मैंने अभी झाड़ू लगाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो काम करने से कोई घटता नहीं है। क्योंकि एक संत कहते हैं, गृह लक्ष्मी किसे कहते हैं, बहू किसे कहते हैं। तो बहुत सी माताएं काम करते वक्त कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो एक संत कहते हैं जो बहुत कुछ करके भी हूं ना करे वही बहू। ऐसा स्वभाव महाराज, कभी भी मैं नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर भाभी नरसिंह जी की वो दिन रात लड़ती, नरसिंह जी बड़ा परेशान रहते।
एक दिन नरसिंह जी को बोली, बोले सारा दिन बैठा रहता है, कुछ करता नहीं, कुछ धरता नहीं, अरे कम से कम जंगल में जाके लकड़ियां ही इकट्ठा कर ला। तो नरसिंह जी महाराज जंगल में लकड़ी लेने चले। लकड़ी लाने में थोड़ा देर हो गई और घर आते आते नरसिंह जी को शाम हो गई। वहीं भजन कीर्तन चला हुआ तो नरसिंह जी महाराज वहीं बैठ गए। शाम को नरसिंह जी अपने घर आए तो भाभी ने ताना देना शुरू कर दिया। सुबह का गया और शाम को वापस आया। अरे तेरे भरोसे रहेंगे ना तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे ये बता, अब तक सुबह से शाम हो गई, कहां था? तो नरसिंह जी बोले, कुछ संत कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन करने वहीं ठहर गए। बस महाराज। बोली हाँ, तू ही है धर्मात्मा, तुझे ही भजन करना पसंद है, हम तो पापात्मा हैं। जा वहीं रह जा, जा वहीं चला जा, जहां सुबह से था ना वहीं रह, वहीं भोजन करना। नरसिंह जी महाराज के ये बात लग गई। नरसिंह जी महाराज गौशाला में रहते, वहीं जाके नरसिंह जी उदास बैठ गए। अब नरसिंह जी उदास थे तो जितनी गाय थी वो गाय भी उदास हो गई। अब शाम को भोजन का समय हुआ तो नरसिंह जी के लिए ठंडी रोटियां दे दी। नरसिंह जी कहते, भाभी ये रोटियां तो ठंडी है, थोड़ी गर्म दे दो। अब भाभी को तो लड़ने का बहाना चाहिए था और ठंडी रोटी, तो भाभी कहती, हाँ तुझे हम गर्म करके लाके देंगे। सुबह से शाम तक कुछ करना नहीं, डरना नहीं, और कहता है भौजाई रोटी गर्म चाहिए। अरे जो हमारा घर वाला है वो दिन रात कमाए तब ये घर चलता है, तू कुछ करता है? बस आके कह दिया ठंडी रोटी है, गर्म रोटी चाहिए। अगर रोटी अच्छी चाहिए ना तो जा और जाके कमा के ला। जब कहना कि मुझे ऐसी रोटी दो, मुझे वैसी रोटी दो। नरसिंह जी बोले, कोई बात नहीं भाभी, नहीं देनी ना तो मत दो, पर उलट सुलट ये सारी चीजें मत बोलो। तो नरसिंह जी की भाभी कहती, हाँ हाँ मैं ही उल्टी बोलूं, मेरा ही मन लगता है झगड़े में, मुझे ही चाहिए होता है कि मैं झगड़ा करूं, तू थोड़ा ना कुछ करता है, मैं ही गलत हूं। इतने में नरसिंह जी के बड़े भाई वहां आ गए। अब भाई यानी जो भाभी जी के स्वामी जी थे, उन्हें आता देख भाभी तो और डबल स्टार्ट हो गई। कहती, हाँ ये देख मेरा जो पति है वो दिन रात कमाता है, और देख लो तुम्हारा भाई मुझे क्या क्या बोलता है। एक तो मैं सारा घर का काम करूं और 10 बातें और सुननी पड़े। अब तो महाराज नरसिंह जी की भाभी कहती कि मैं तो अपने पीहर चली जाऊंगा। नरसिंह जी को लगा कि मेरी खातिर घर में झगड़ा हो, इससे अच्छा है मैं ही चला जाता हूं। नरसिंह जी बोले, भाभी आप घर छोड़ के मत जाओ, मैं घर छोड़ के चला जाता हूं। जैसे ही सुना, भाभी बोली, जा तो रहा है लेकिन वापस लौट के आ मत जाना, जा 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 जहां जाना चाहता है। नरसिंह जी बोले, भाभी जा तो रहा हूं, आज के बाद वापस नहीं आऊंगा। और नरसिंह जी वहां से चले गए। अब गांव के लोगों को पता चला कि नरसिंह जी के साथ घर में क्या हो रहा है। किसी ने उन्हें रोका नहीं, उल्टा नरसिंह जी का मजाक बनाने सब आ जाते थे, पर मदद करने नरसिंह जी की कोई नहीं आता। क्योंकि कहते हैं ना, जब विपत्ति पड़ती है तो ज्ञान देने वाले तो हजारों आ जाएंगे, सुझाव देने वाले हजारों आ जाएंगे, लेकिन सहयोग करने वाला कोई नहीं आता। अब तो महाराज लोगों को तमाशा लग रहा है। नरसिंह जी की खूब हंसी उड़ाई, जितना जिसका मन आया उतनी नरसिंह जी की हंसी उड़ा रही है। पर नरसिंह जी महाराज जंगल में गए। जंगल में क्या देखा नरसिंह जी ने? सामने दिखा भगवान शिव का मंदिर। नरसिंह जी महाराज को लगन तो लग ही चुकी थी, रंग लगा हुआ था, रंग चढ़ा, और नरसिंह जी महाराज भगवान शिव की भक्ति करने लगे। क्योंकि शंकर जी महाराज को भक्ति का आचार्य कहा जाता है। अगर भक्त के भजन में कोई दुविधा आए तो उसे भगवान शंकर दूर करते हैं। तो आज नरसिंह जी महाराज भगवान शिव के मंदिर में बैठ गए और वहीं भजन करने लगे। 7 दिन और 7 रात्रि बिना कुछ खाए पिए भगवान का भजन करते हैं। जब 7 दिन और 7 रात्रि कुछ नहीं खाया और ओम नमः शिवाय भगवान शिव का भजन किया, आखिर भगवान शिव को प्रसन्न होना पड़ा और दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हो गए। बोलो शिव शंकर महादेव की जय। नरसिंह जी महाराज तो झूम उठे। महाराज भगवान बोले, बोल भाई नरसिंह क्या चाहिए? अब नरसिंह जी मन में विचार करते, क्या मांगू?
देखो, जब भी कुछ मांगना चाहिए तो बड़े सावधान होकर मांगना चाहिए, क्योंकि मांगते समय जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता, कई बार वो अपना खुद का घाटा करवा लेता है। नरसिंह जी सोचने लगे क्या मांगू। पहले सोचा धन मांग लेता हूं, फिर सोचा धन मांगने के बाद क्या होगा, धन रुकेगा थोड़ी ना, तो फिर उस धन का क्या फायदा। फिर सोचा कोई पद मांग लेता हूं। तो नरसिंह जी ने सोचा पद मांगने के बाद क्या होगा, ऐसा ना हो कोई कमी रह जाए, मांगू तो ऐसा कुछ मांगू कि जिसको मांगने के बाद फिर किसी चीज की आवश्यकता ही ना पड़े। तो नरसिंह जी विचार कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। भगवान भोलेनाथ तो बोले ही थे, तो भगवान नरसिंह जी को कहते हैं कि कुछ मांग। तो नरसिंह जी ने बोला एक काम करता हूं, भोलेनाथ से पूछ लेता हूं। भगवान भोलेनाथ को नरसिंह जी कहने लगे अच्छा मैं बताऊं कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो प्रभु को सबसे प्रिय चीज हो तुम वो मांग लो। तो नरसिंह जी कहने लगे अच्छा ठीक है, जो भगवान को प्रिय चीज हो वो दे दो। तो जैसे ही नरसिंह जी ने कहा कि भगवान को जो सबसे प्यारी चीज लगती हो वो दे दो। अब नरसिंह जी महाराज ने कह तो दिया, लेकिन भोले बाबा सोच रहे हैं इस भक्त ने अनजाने में ही सही लेकिन काफी बड़ा वरदान मांग लिया है। बोले वो तो शुक्र है कि जो इसने मुझसे मांगा कि आपके पास जो प्रिय चीज हो वो तो मुझे पार्वती ज्यादा प्रिय नहीं है, वरना नरसिंह को मुझे पार्वती जी को देना पड़ता। अब नरसिंह जी महाराज जैसे ही बाबा भोलेनाथ को कह रहे हैं कि आपको जो सबसे प्रिय चीज हो वो मुझे दे दो, तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण की, मेरे ठाकुर की लीलाएं मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो चलो एक काम करता हूं कि मैं तुम्हें महाराज का दर्शन कराने के लिए लेके चलता हूं। वो महाराज जिसके लिए मुझे स्वयं तक को गोपी बनना पड़ा, मैं उस महाराज का दर्शन तुम्हें कराना चाहता हूं। तो भगवान शंकर बोले मुझे सबसे प्रिय महाराज है, और इस महाराज के लिए मैंने पार्वती तक से झगड़ा कर लिया, क्योंकि उस महाराज में केवल स्त्रियां ही जा सकती थी, कोई अन्य पुरुष नहीं। लेकिन मैं चाहता था कि मैं वो महाराज देखूं, लेकिन पार्वती ने कहा बोले महाराज आप कैसे जाओगे, अरे आपको ये शंकर वाला वेश त्यागना पड़ेगा और आपको स्त्री बनना पड़ेगा, तब आप महाराज में जा सकते हो। तो मैंने पार्वती को बोला कि एक काम कर, बढ़िया से अपनी साड़ी लेके आ और मुझे पूरा गोपी बना दे। तो भोले बाबा बड़ा बन ठन के तैयार होते हैं। ये कथा नरसिंह जी को सुना रहे हैं। बोले मैं बड़ा बन ठन के तैयार हुआ और महाराज देखने गया, लेकिन उस महाराज में क्या हुआ, बोले मैं जब महाराज देखने गया तो वहां सभी गोपियों से एक लंबी तगड़ी गोपी अलग ही दिख रही है। तो कन्हैया जी की नजर मेरे ऊपर थी कि ये गोपी आज से पहले तो ब्रिज में देखी नहीं, फिर ये गोपी यहाँ नई गोपी यहाँ कैसे आ गई। बोले पार्वती जी भी मेरे साथ थी, तो पार्वती जब मेरे साथ थी तो मुझे घूंघट करवा दिया। बोले महाराज ये घूंघट ऊपर नहीं होने चाहिए, नहीं तो सारी पोल पट्टी यही खुल जाएगी। तो भोले बाबा घूंघट करके मां पार्वती के साथ खड़े थे। अब भगवान श्री कृष्ण की नजर तो वही थी, नहीं गोपी कौन आ गई। अब धीरे धीरे पास में आए और पार्वती जी को कह रहे हैं, पार्वती जी भी स्वयं गोपी रूप धारण करके आई। बोले हाँ ये कौन है पास में। बोले महाराज ये एक नई गोपी, ये मेरी सहेली है, तो इसको भी महाराज देखना था, तो मैंने सोचा मैं इसको लेके चलूं, तो इसलिए मैं इसको ले आई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बोले आप इससे परिचय तो करवाओ। बोले महाराज ये बड़ी शर्मीली गोपी है, ये बोलती ज्यादा नहीं है, बस ये महाराज देखेगी और चली जाएगी। तो भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं मुझे इस गोपी का परिचय तो लेना ही है, कम से कम इसका एक बार शक्ल तो दिखा कि ये गोपी है कैसी। तो बाबा भोलेनाथ नरसिंह को कह रहे, बोले इतना कृष्ण जी कह ही रहे थे कि एक सांप सर 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 करते आया और जो घूंघट मैंने मार के रखा था उसमें से बाहर निकला, और जैसे ही सर्प बाहर निकला तो ठाकुर जी समझ गए ये कोई गोपी नहीं है, ये तो स्वयं महादेव आए। तो नरसिंह जी को कह रहे चलो उस महाराज का दर्शन मैं तुम्हें करा के लाता हूं। तो महाराज आज नरसिंह जी को लेके महादेव भगवान की बड़ी सुंदर लीला महाराज का दर्शन कराने के लिए लेकर जाते हैं। तो शंकर भगवान नरसिंह जी को कहते हैं देखो महाराज में तुम्हें एक
कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह जी बोले महाराज अब मैं घाघरा और चुनरी कहां से लेके आऊं? भोलेनाथ बोले अरे नरसिंह, गोपी केवल वस्त्रों से ही नहीं बल्कि भाव से भी गोपी बना जा सकता है, और कोई भी गोपी बन सकता है। गोपी यानी गो यानी इंद्री और पी यानी पीना। जिसने हर इंद्री से कृष्ण नाम रस को पिया हो वही गोपी है। तो भाव से कोई भी गोपी बन सकता है, जरूरी नहीं कि वस्त्र और श्रृंगार इत्यादि से गोपी बना जाए। नरसिंह जी के मन में भगवान से मिलने की बड़ी इच्छा थी। इस तरह भगवान शिव ने नरसिंह जी को हरि दर्शन का अधिकारी समझा और नरसिंह जी को श्रीधाम वृंदावन लेकर पहुंच गए, जहां भगवान नित्य प्रति रास करते हैं। आइए उस वृंदावन का दर्शन करते हैं और कितना प्यारा भाव। आइए चलते हैं वृंदावन का दर्शन करते हुए। और उसी वृंदावन में श्री राधा रानी को पूजा जाता है श्री बांके बिहारी के साथ। आइए श्री राधा रानी को भजते हैं, श्री बिहारी जी को वंदन करते हैं। चलिए वृंदावन की धरा पर। हमारी राधा रानी प्यारी, हमारी राधा रानी प्यारी, और मुरली मनोहर संग विराजे, और जोड़ी सबसे न्यारी हमारी राधा रानी प्यारी। बोलो श्री राधा रानी की जय हो। और गाइएगा हमारी 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 राधा रानी प्यारी, हमारी राधा रानी प्यारी, हमारी राधा रानी प्यारी, और मुरली मनोहर संग विराजे, मुरली मनोहर संग विराजे, मुरली मनोहर संग विराजे, मुरली मनोहर संग विराजे, जोड़ी सबसे न्यारी हमारी 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 राधा, हमारी हमारी लाडली श्यामा, ब्रिज मंडल को जाने जमाना, ओ ब्रिज मंडल को जाने जमाना, नाही चलेगा नाही चलेगा कोई बहाना, नाही चलेगा कोई बहाना, मिट जाए चिंता सारी हमारी 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 हमारी
ब्रज की है सरकार श्री राधा, ब्रज की है सरकार श्री राधा, श्री राधा बिन मोहन राधा, श्री राधा बिन मोहन राधा। और अगर राधा नाम गाएंगे तो दूर करे वो सारी बाधा, दूर करे वो सारी बाधा, दूर करे वो सारी बाधा, दूर करे वो सारी बाधा। सबकी किस्मत हारी हमारी, हमारी, हमारी भानु दुलारी, हो कृपा करेगी भानु दुलारी, हो मुरली मनोहर संग बिहारी, मुरली मनोहर संग बिहारी, मनमोहनी छवि अति सुखकारी, सुखकारी, मनमोहनी छवि अति सुखकारी, मनमोहनी जब बार बार बनहारी हमारी, हमारी, हमारी और मुरली मनोहर संग विराजे, मुरली मनोहर संग विराजे, जोड़ी सबसे न्यारी हमारी, हमारी, हमारी राधा, हमारी राधा, हमारी राधा। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। तो महाराज उस ब्रज धाम में श्री वृंदावन में नरसिंह जी के साथ बाबा भोलेनाथ महाराज में प्रवेश करते हैं। महाराज का दर्शन होता है और भगवान शिव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से भी नरसिंह जी का परिचय होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि एक सच्चा सद्गुरु हो तो भगवान से मिलवा ही देता है। अब महाराज के अंदर नरसिंह जी को एक सेवा दी गई। नरसिंह जी को उजाले के लिए एक मशाल पकड़ा था। बोले आपको इस मशाल को पकड़ के रखना है। वैसे तो कहते कि शरद पूर्णिमा की रात्रि थी तो उजाले की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, भगवान के आभूषणों की इतनी चमक थी।
पर नरसिंह जी को दर्शन हो जाए उसके लिए मशाल पकड़ा दी गई। और मशाल एक बहाना था ताकि नरसिंह जी उस भाव का दर्शन कर सके। पर महाराज नरसिंह जी तो ऐसे मगन हुए भगवान के दिव्य दर्शन में कि मशाल को जलाते जलाते कब नरसिंह जी का हाथ जल गया नरसिंह जी को पता ही नहीं चला। पर भगवान की दृष्टि तो अपने भक्त के ऊपर थी। भगवान भक्त को कष्ट सहन करते हुए नहीं देख सकते। हो सकता है थोड़ी देर से दृष्टि जाए लेकिन जाएगी जरूर। भगवान को हर क्षण अपने भक्त का ध्यान रहता है। भगवान को अपने भक्त का मान याद रहता है, भक्त का सम्मान याद रहता है। श्री ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि नरसिंह जी का हाथ जलने लग गया तो भगवान ने दौड़ लगा ली और नरसिंह जी का हाथ पकड़ा और आज मेरे ठाकुर ने अपने पीतांबर में छुपा लिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। अब तो जैसे ही भगवान ने कुछ देर बाद नरसिंह का हाथ अपने पीतांबर से निकाला तो एकदम से नरसिंह जी स्वस्थ, मानो जैसे हाथ को कुछ हुआ ही नहीं हो। भगवान कहते नरसिंह अब तो एक काम कर, तू वापस जा। नरसिंह कहते प्रभु आपके दर्शन करने के बाद मैं वापस कैसे जाऊं, मुझे यही कोई सेवा आपके चरणों में दे दीजिए। भगवान कहते अभी तेरा प्रारब्ध शेष है इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। नरसिंह जी को कहते हैं भगवान तुझे भेजने का भी एक खास उद्देश्य है। लोग सोचते हैं कि घर छोड़े तो मैं मिलूं, नहीं, मैं घर में रहकर भी मिल सकता हूं। जो मेरी भक्ति करे, जो आस्था रखे, मैं उसी को मिलता हूं, चाहे फिर वो बाहर हो, जंगल हो, चाहे फिर वो घर हो। नरसिंह जी कहते प्रभु वो तो ठीक है पर मैं अकेला करूंगा कैसे, घर पर जाकर भक्ति में कैसे करूंगा। भगवान कहते तू चिंता मत कर, तू जहां भी मुझे याद करेगा मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। तो भगवान ने नरसिंह जी को सुंदर वस्त्र धारण करवाए, पैरों में घुंघरू बांधे, हाथों में करताल दी, अपना पीला पीतांबर पहना दिया, गले में माला धारण करवाई और नरसिंह को केदार राग भगवान ने दिया और कहा कि तू जब भी इस राग को गाएगा मैं अपने सारे काम छोड़कर तुझे वहीं मिलूंगा। अब जब भगवान ने इतना कुछ दे दिया तो फिर चिंता किस बात की। पर देखो नरसिंह ने कभी भी इस बात का दुरुपयोग नहीं किया कि भगवान ने केदार राग दे दिया कि जहां मन करे, जहां थोड़ी सी विपत्ति आ जाए वहां गाने लग जाए, नहीं। तो नरसिंह जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करें और भगवान के चरणों में प्रणाम करके नरसिंह जी वापस अपने घर आ जाते हैं। अब वापस घर आए तो भौजाई ने देखा ओ महाराज आज तो टोपी, गले में माला धारण करके, पैरों में घुंघरू, हाथों में करताल लिए, पीला पीतांबर पहने हुए नरसिंह जी की भाभी ने फिर से ताना मारना शुरू कर दिया। लेकिन नरसिंह जी महाराज ने प्रणाम किया भाभी को और कहा मैं आज आपकी रोटियां खाने नहीं आया बल्कि आपका धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। अगर आपने मुझे ताना नहीं दिया होता तो मुझे आज भगवान नहीं मिलते। तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो महाराज वही नरसिंह जी की भार्या जो घर में ही थी तो नरसिंह जी ने अपनी धर्म पत्नी को साथ लिया और वहां से चल दिए। अब भगवान को चिंता हुई अपने भक्त की कि नरसिंह ने अपनी पत्नी को लिया साथ, अब ये कहां रहेगा। तो देखो भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। भगवान ने बड़ा सुंदर भवन तैयार करवाया और भवन भी कहां बनवाया, जो रास्ता द्वारिकापुरी के लिए जाता था उस द्वारिकापुरी के रास्ते पर नरसिंह जी का भवन भगवान ने बनवाया है। और भवन में बड़ा सुंदर सा एक बड़ा सा चौक बनवा दिया और इतना धन नरसिंह को दिया कि 12 पीढ़ी तक बैठ के खा सकते थे। महाराज नरसिंह जी के पास इतनी धन संपत्ति, जो लोग नरसिंह जी की शक्ल तक नहीं देख सकते थे आज दूर दूर के रिश्तेदार नरसिंह जी के पास आए हैं। कोई कहता मैं मामा का लड़का हूं, कोई कहता मैं इनके चाचा का लड़का हूं, बड़े दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी कहते हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे केवल 2 ही रिश्तेदार हैं,
और नरसिंह जी कह रहे हैं, बड़ा प्यारा भाव आता है, 2 लाइनें गाइएगा। और कहते हैं नरसिंह जी, हमारे 2 ही रिश्तेदार। जो कहते हैं हम नरसिंह के दूर के रिश्तेदार हैं, तो नरसिंह कहते सुनो, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, और एक श्याम सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। बाकी हमारा संसार में कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत सारे लोग हर किसी के जीवन में ऐसे होते हैं, लेकिन सत्यता यही है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जब भीड़ पड़ेगी तो कोई आपको खड़ा नहीं दिखाई देगा, जबकि वही एक समय है कि जहां आपको एक पारदर्शिता दिखती है कि असल में आपका कोई नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर है जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर भेजा कि इंसान भजन कर सके, मेरा नाम गा सके, लेकिन इंसान एक अपनी दुनिया के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उस मालिक को भूल जाता है जिस मालिक ने ये शरीर दिया। हमारा उद्देश्य का क्या था, हम किस लिए आए, सब कुछ भूल जाता है। तो नरसिंह जी सोचने लगे, आज जब संपत्ति आई है तो सब कहते हैं भैया हम तुम्हारे रिश्तेदार, मानो ये संपत्ति मेरे लिए विपत्ति लेके आई है। क्यों? क्योंकि अब भजन नहीं होगा। अब तो नरसिंह जी ने अपना धन लुटाना शुरू कर दिया। अपना इतना धन लुटाया, खूब नरसिंह जी दान करते हैं। तो नरसिंह जी महाराज के यहाँ, नरसिंह जी के यहाँ एक बड़ी प्यारी सी गुड़िया का जन्म होता है। नरसिंह जी महाराज उसका नाम हरनंदी रखते हैं, जिसको नानी बाई कहा गया। सो महाराज, तो उसी दौरान नरसिंह जी की बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। तो जब नरसिंह जी के पास अथाह संपत्ति थी, उसी दौरान नरसिंह जी ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और बेटी की शादी अंजार नगर में नरसिंह जी ने बड़े धूमधाम के साथ की। अंजार नगर के सेठ थे श्री रंग जी महाराज, उनके बेटे के साथ विवाह कर दिया। और नरसिंह जी महाराज ने अपना सब धन, जो 12 पीढ़ियों तक बैठकर खा सकते थे, वो 12 महीनों में नरसिंह जी ने दान कर दिया। अब तो महाराज नरसिंह जी के पास कुछ नहीं बचा, बस एक हवेली जो थी नरसिंह जी उसमें रहते हैं। साधु संत आए तो सेवा कर दे, नहीं तो बैठे बैठे हरि कीर्तन करते थे महाराज। अब तो इधर नरसिंह जी की बेटी नानी बाई, और नानी बाई अपने ससुराल में रहती है, धीरे धीरे अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश करती है। तो उनके वहां एक बिटिया का जन्म होता है। ब्याह योग्य हुई नानी बाई की बेटी। तो उस समय नानी बाई के ससुराल वाले मायरे के लिए नरसिंह जी को याद करते हैं। और नानी बाई के ससुराल में क्या बनी, आइए नानी बाई के मायरे में प्रवेश करते हैं। वैसे तो नानी बाई का मायरा मारवाड़ी भाषा में है, लेकिन हम गाएंगे मारवाड़ी में और सुनाएंगे हिंदी में। तो आइए प्रवेश करते हैं, बड़ा प्यारा भाव। और नरसिंह जी की डीकरी रो, और नानी बाई राम जी, नरसिंह जी की डीकरी रो, नानी बाई सुता के लगनो श्रीरंग कियो उछाव जी, सुता के लगनो श्रीरंग कियो उछाव जी। और न्योत्यो सकल विराजई, नागर कुल को भाव राम जी, नागर कुल को भाव राम जी, नागर कुल को भाव। माघ कृष्ण प्रभु सप्तमी, कुमकुम पत्र लिखा
विष्णु प्रभु सब में कुमकुम पत्र पाए। भाई बंद बेड़ा होया जाजम दई बिछाए राम जी। राजम दई बिछाए राम जी, राजम दई बिछाए। प्रथम लिखो गणेश को पूजी जूनागढ़ जी। प्रथम लिखो गणेश को जूनागढ़ जी। प्रथम लिखो गणेश को पुन जूनागढ़ जान जी। प्रथम लिखो गणेश को पुन जूनागढ़ जान जी। तापी के सब जात में अरु जब जान पिछाण राम जी। अरु जब जान बिछाण राम जी, अरु जब जान बिछाण। ओ नरसिंह जी पत्रिका विप्र को कल्या हाथ जी। नरसिंह गिरी पत्रिका विप्र को कल्या हाथ जी। जूनागढ़ अति वेग ते लेकर आजो साथ राम जी। लेकर आजो साथ राम जी, लेकर आजो साथ। ओ भगत बचन प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचन प्रभु सारे सब काज जी। और रानी बाई रे माए रे ठाकुर जी रे लाज सीता राम जी ने लाज राज, राम जी ने लाज बोलो शिवा की बिहारी लाल की। तो महाराज नरसिंह जी की जो बेटी थी नानी बाई, तो उनकी बेटी जब विवाह योग्य हुई तो नरसिंह जी को याद किया गया। क्यों? कुमकुम पत्रिका लिखवाई गई, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि उसमें लिखना क्या है। तो एक बुजुर्ग बोले भाई अब जैसा भी है लिखना तो पड़ेगा ही। सबने विचार किया, बोले लिख तो दे पर इस पत्रिका को लेकर भी तो कोई जाएगा। तो नानी बाई की जो सास थी वो बोली एक काम कर, जब भी कोई विवाह होता है तो एक परंपरा होती है, रीति रिवाज होती है कि अपने मायके जाना होता है ताकि जो भात की रस्म है वहां दे के आए और कह के आए फलाने दिन भैया भात आना है तो आप आ जाना। तो अपने पिताजी के यहाँ जा और उन्हें कह के आ। तो नानी बाई कहने लगी अरे सासू जी मैं कैसे जाऊं? अरे जो मेरे पिताजी हैं, हाँ जिस समय मेरा विवाह हुआ था उस समय मेरे पिताजी के पास इतनी धन माया थी, लेकिन आज मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है। तो नानी बाई की सास कहती है बोले तुझे जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता तुझे कैसे जाना है लेकिन तू जा और वहां भात न्योत किया। तो नानी बाई कहती अरे सासू जी मैं कैसे जाऊं? तो एक बड़ा प्यारा भाव है, अपनी सासू जी को समझाने के लिए वो नानी बाई एक प्रयास करती है कि मेरे पिताजी अब उनके पास कुछ नहीं है, जो बाबा जी बन गए, जो एक मोटा बन गए, जो एक साधु बन गए, मैं उनके वहां कैसे चली जाऊं? आप मुझे इस तरह से ताना मत मारो, इस तरह से मेरे बोली मत मारो। तो नानी बाई अपनी सासू जी को समझाती है, एक बड़ा प्यारा भाव जो पूरा हरियाणवी भाषा में है, तो बड़ा प्यारा भाव जरा श्रवण करेंगे। और कहते हैं कि हर बहन के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है कि जब उसे अपने मायके की जरूरत पड़ती है, एक भाई की जरूरत पड़ती है। तो कहती मेरे तो कोई भाई भी नहीं है, तो मैं किसके घर आ जाऊं? तो नानी बाई कहती है सासू जी हो मेरे सासू ताने मारे मत ना, और मेरे नाम आ जाया भी भात मेरे कौन भरेगा, और मेरे बाबुल होया फकीर। मैं जाऊं तो किसके यहाँ जाऊं और कैसे जाऊं? किसको जाके बोलूं कि मेरे घर आ जाना, मेरा भात भरने आ जाना? हो मेरे सासू ताने मारे मत ना, मेरे नाम आ जाया भी भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। ओ मेरे सासू ताने मारे
निवाला खा ले तो वो एक बार को चल जाता है, लेकिन गुरूर, अभिमान, घमंड ये इंसान को कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गोली से भी ज्यादा हो से, और गोली से भी ज्यादा हो से, गोली का असर गात में, ओ गोली का असर गात में, गोली का असर गात में, और मिले हुए मन तुरंत फाड़ दे, पड़ जाता फर्क बात में, ओ पड़ जाता फर्क बात में, पड़ जाता फर्क बात में, और ना तेरे ना मेरे हाथ में, ये ना तेरे ना मेरे हाथ में, ये तो होनहार तकदीर, हाथ मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबू हुए वकील, हाथ में कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए वकील, हाथ में कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए वकील। और टूक बड़ा खाने पर बड़ी बातों पे डरा करे से, ओ बाजा ते डरा करे से, क्योंकि इस इंसान के पास जो माया होती है, हो सकता है आज है और कल ना हो, कि ढलती फिरती छाया सासू, यो ढलती फिरती छाया सासू, न्यू घमंड न करया करे से, और जिनके बादशाह मर्या करे से, और जिनके बादशाह मर्या करे से, फिर है दर दर रुड़े वजीर, हाथ मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए वकील, हाथ में कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए वकील, हाथ में कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए वकील। नानी बाई कवेर है सासू जी, आज बिगड़ी समय में आप भी ताना मारो, क्योंकि कहते हैं कि ये समय सदा एक जैसा नहीं रहता, समय समय की बात, और यह समय समय रो फेर, और समय बदलने में सासू जी लगे ना कोई देर, आप क्यों ऐसी बातें करो। और कहती सासू जी, और बिगड़ी में आज मेरे पिता की, तू बिगड़ी में आज मेरे पिता की, तू जात बिगाड़े मत ना, ओ तू जात बिगाड़े मत ना, तू जात बिगाड़े मत ना, मैं किसके घर ले जाके बैठूं, मैं किसके घर ले जाके बैठूं, ढके ढोल उखाड़े मत ना, ओ ढोल उखाड़े मत ना, ढोल उखाड़े मत ना, मेरे पैरन धरती फाटे मत ना, और पैरन धरती फाटे मत ना, मेरे माल जिगर कहती भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाप हुए हाथ में कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए वकील, हाथ में कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए वकील।
भी समय था सासू जी हो कते ठोकर में माया बिखरे थी, ओ कदे ठोकर में माया बिखरे थी, बाबुल का वक्त बिगड़ गया, ओ बाबुल का वक्त बिगड़ गया, हाजी बाबुल का वक्त बिगड़ गया। और कुछ भी कह ले मजबूरी में, तू कुछ भी कह ले मजबूरी में, तेरा ताना सुनना पड़ेगा, मेरे आगे तय सरप लिकड़ गया, और मेरे आगे तय सरप लिकड़ गया, रही खाली पीठ लकीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल होया फकीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। मेरे सासू ताने मारे मतना, मेरे सासू ताने मारे मतना, मेरे नाम आ जाया भी हाथ मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। हाथ मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, हाथ मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल होया फकीर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सो महाराज नानी बाई अपनी सासू जी को कहती, सासू जी आखिर में जाऊं सो किसके यहां जाऊं और कैसे कहूं कि मेरी बिटिया का विवाह है, मेरी बेटी की शादी है, उसमें आना और भात भरना। सो जैसे तैसे सासू जी को समझाया नानी बाई ने। सो सबने मिलकर के एक योजना बनाई कि एक कुकू पत्री लिखते हैं और जो भी भात में सामान मंगवाना है वो सब लिस्ट बना देते हैं। सो गांव के ही कोकलिया जी महाराज को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें जाना है पत्रिका को लेके और नरसी जी को जाके कहना है इस पत्रिका को पढ़ ले और उसके हिसाब से आए भात भरने के लिए। तो महाराज जैसे तैसे कोकलिया महाराज को तैयार किया। अब नानी बाई की जो द्योरानी थी, जो जिठानी थी, ननंद वो इधर से उधर घूम रही है, मानो कोई तूफान आ गया हो, क्योंकि अब लिस्ट तैयार होनी है कि भाई क्या क्या मंगवाना है। तो अब तो दादी सासू थी जो नानी बाई की, वो जो नानी बाई की द्योरानी जिठानी थी, उनको कहते रहे बिंदड़ी क्या हुआ, ऐसे क्यों घूम रही आंगन में, इधर से उधर। बोले कोकलिया जी महाराज जाएंगे वो उस पत्रिका को लेके, और ऐसा हो सकता है कि यहां पूरा विवाह समाप्त हो जाए और वो महाराज पत्रिका लेके ही नहीं पहुंचे, क्योंकि बूढ़े बड़े पंडित जी महाराज वो इतना धीरे धीरे चलते। तो दादी सास बोले इतना परेशान मत हो, ये जो हम लिस्ट बनाएंगे, ये कागज जो भी लिखेंगे इसमें, इसके ऊपर लिख देंगे कि इतना मायरा हो, जितना उस कागज में लिखा कि इतना मायरा हो तो ही आना, अन्यथा मत आना। तो जैसे ही दादी सास ने ये बोला तो द्योरानी जिठानी सब कहने लगी, बोले इतना मायरा लिखोगी और ऐसे ऐसे लिखोगी तो फिर उससे क्या होगा। बोले अगर नरसी के पास इतना मायरा होगा तो अच्छा है, और अगर इतना मायरा नहीं होगा तो वो खुद ही नहीं आएगा यहाँ, और हम यही चाहते हैं कि वो यहाँ आए। तो बहू रानी बोले वाह माता जी आपने तो बड़ा दिमाग लगाया। बोले अगर हम अपना दिमाग इतना नहीं लगाती तो आज तू हमारी जगह नहीं होती।
तो आज नानी बाई का जो देवर है नारायण, वो लिखता है, और नानी बाई की जो दादी सास थी वो मायरा लिखवा रही है। और आइए क्या मायरा लिखवा रही है। और सासु ननद और द्योरानी जिठानी और सब मिल बैठी और सासु ननद और द्योरानी जिठानी सब मिल बैठी आए, सासु ननद और द्योरानी जिठानी बात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए राम जी, लेखक लिया बुलाए राम जी, लेखक लिया बुला। क्या क्या लिखवारी है मायरे में। हो 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी, 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी, मेवा की बोरी राम जी, और मेवा की बोरी। 1000 थान में मूंदी लिख दो, साल 2 शाला कापड़ा, में मूली लिख दो, साल 2 साला कापड़ा। और ठट्ठा कर नरसीजा ब्याई बखता बरछे बापड़ा, बख्तावर छे बापड़ा, बख्तावर छे बापड़ा। और ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही बखता बरछे बापड़ा, बख्तावर छे बापड़ा, बख्तावर छे बापड़ा। 80,000 तो मोरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तो मोरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में तो भाटा लिख दो, यूं उठ बोली टोकरी, उठ वाली डोकरी, उठ वाली डोकरी। ओ भगत बचन प्रभु सारे सब काज जी, सारे सब काज दे। और नानी बाई रे मायरे री ठाकुर जी के ताज, सीता राम जी के ताज, नारायण हरि हरि। बोले शिवा के बिहारी लाल की। महाराज मायरा लिखना शुरू किया। मायरे में क्या लिख रही है। 25 मन लिखो सुपारी और 25 मन रोरी। बोले महाराज 25 मन लिखो सुपारी और 25 मन रोरी, और इतना ही 25 मन कलेवा लिख दो और 25 मन मेवारी बोरी। 1000 थान मेमूदी कपड़ा, जो सबसे महंगा कपड़ा, शाल दुशाला लिख दो। अब तो नानी बाई रो देवर नारायण मायरो लिखे। बोला दादी सामान मंगवा रही है, दुकान खुलवानी है। बोला चुप रह जा, मैंने जो जो बुलाया वो सब लिखता जा। 80,000 मोहरे लिख दो और करोड़ रुपया रोकड़ी, करोड़ रुपया। और नानी बाई की सास कहती 80,000 तो मोरा लिख दो और करोड़ रुपया रोकड़ी, और कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। बोले 2 भाटा भी लिख देना, यानी 2 पत्थर। बोले माता जी पत्थरों का क्या करना। बोले ऐसे वैसे पत्थर नहीं होंगे। बोले 2 सोने के पत्थर। बोले माता जी 2 सोने के पत्थर से क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, बस मेरा मन है कि उस पे बैठ के मैं अपने पैर रगड़ूं, बस इसलिए 2 पत्थर चाहिए। महाराज नारायण देवर वो सारा मायरा लिख रहा है। अब पंडित जी महाराज कोकलिया जी महाराज को वो चिट्ठी सौंप दी। तो कोकलिया जी महाराज ने वो चिट्ठी ली, नानी बाई के पास लेकर गए। बोले अगर तुझे भी कुछ लिखना हो तो इस चिट्ठी में लिख दे। नानी बाई बोली वैसे ही कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं है लिखने के लिए, पर मेरी तरफ से फिर भी ये 2 बातें लिख दो। बोली नानी बाई बोली थे तो लिखोई थी। नानी बाई कहती कि मेरी तरफ से ये लिख दो। नानी बाई बोली थे तो लिखोई थी। नानी बाई बोली थी तो लिखोई थी। अरे तो ससुरा
तो सासू जी ने मायरारी ख्यात जी, मारे तो सासू जी माहिरारी ख्यात जी, और मायरो जुड़े तो लेकर आजो भली बात राम जी, आजो भली बात राम जी, आजो भली बात। और इतरो तो संदेशो मारो कहे दीजो जोशी, इतनो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी, माहिरा बिना तो थारी हंसी घड़ी होसी राम जी, आसी घड़ी होसी राम जी, आसी घड़ी होसी। आगे तो कारज घना चोखा ही किया, आगे तो कारज करना चुका ही किया, और दुगना तिगुना माल माने ताई जी दिया राम जी, दाए से दिया राम जी, दाए से दिया, और मायरारी मेला आई जो जरूर जी, आई लाई वक्त जरूर जी, आवड़ो होवे तो खर्ची लाई जो जरूर राम जी, लाई तो जरूर राम जी, लाई तो जरूर। ओ सूरत की बारात कासी बारोटी देशी, सूरत के बारात वासी बारोटी देसी, और मायरो भरस्यो तो भात खाने ही देसी राम जी खाए देसी, राम जी खासे देसी, और नेक जोगने चूड़ो चूंदड़ी घोड़ चढ़ी चढ़सी जी, एक जोगने चूड़ो चुंदड़ी घोड़ चढ़ी चढ़सी, और इतनो तो कारज खाने करनो ही पड़सी राम जी वर्णों में पड़सी, राम जी वर्णों में पड़सी, ओ भगत बचन प्रभु सारे सब काज जी, भगत भचल हरि सारे सब काज जी, और नानी बाई रे माय रे री ठाकुर जी रे लाज, सीता राम जी ने नाच गावे, राम जी ने नाच जय नारायण। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। नानी बाई ने लिखवाया, हे जोशी जी, मेरी तरफ से इतना ही संदेश कि यहाँ आए नहीं, क्योंकि मेरी सासी जो है, मेरी सासू माँ, उसे केवल मायरा से मतलब है। मायरा लेकर आओगे तो यहाँ खूब सत्कार होगा, और नहीं तो हंसी हो जाएगी। और जोशी जी, जब पिताजी से मिलो तो उनको कह देना कि जब इस पत्रिका को पढ़े तो बिना सोच विचार किए यहाँ ना आए, आने से पहले थोड़ा विचार जरूर कर लेंगे। अब तो महाराज, पंडित जी महाराज जोशी जी वो पत्रिका लेकर के चल दिए। बूढ़े पंडित जी महाराज थोड़ा चले, और थकान होने के कारण थोड़ा चलने के बाद फिर सो जाए। थोड़ा चले जोशी जी और फिर सो जाए। एक दिन तो मानो जोशी जी को गांव पार करने में लग गया, लेकिन जोशी जी महाराज के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि जोशी जी को वो पत्रिका नरसिंह जी को पहुंचानी है, ताकि नरसिंह जी को पत्रिका मिले। या तो नरसिंह जी भात का इंतजाम करे, मायरा भरने के लिए आए, और नहीं तो नरसिंह जी की यहाँ आने के बाद खूब जगह साई हुई। तो इस तरह से जोशी जी महाराज के हाथ में वो पत्रिका थमा दी गई, और जोशी जी को जाना तो है, चाहे एक दिन में पहुंचे या 2 दिन में पहुंचे, जोशी जी महाराज पत्रिका लेकर चल दिए। बोलो बांके बिहारी लाल।